हेलो टू ऑल। माय नेम इज़ प्रज्ञा एंड आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक टॉपिक जिसका नाम है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जान पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि आपका डेटाबेस क्या होता है। डेटा अनप्रोसेस्ड जो फैक्ट होते हैं वो होता है। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक तरह से है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा है। क्या है आपका? एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो क्या होता है आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड होता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। देन मैनेजमेंट, जो आपका जो डेटाबेस है उसको क्या करना है, मैनेज करना है। और सिस्टम, जो आप सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं डेटाबेस मैनेज करने के लिए, जो सिस्टम यूज करते हैं वो कहलाता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है एक सॉफ्ट सिस्टम आपका क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, उसमें अपडेट करते हैं। और कुछ भी अगर उसमें कुछ इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो वो सब हम क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर में करते हैं। ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक पार्ट है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के। हम कह सकते हैं कि डेटाबेस का एक पार्ट है। वैसे तो डेटाबेस बहुत टाइप के होते हैं। आपका क्या होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल होता है, आपका हिरार्की होता है, क्लाउड वाला होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे आपका आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। आज के टाइम में हम जितने भी सॉफ्टवेयर, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटा को मैनेज करने के लिए हम जितने भी हम सिस्टम यूज करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, आपके आरडीबीएमएस के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें तो आपके एसक्यूएल ले लीजिए, माई एसक्यूएल ले लीजिए, ओरेकल ले लीजिए, या फिर आईबीएम डीबी2 ले लीजिए। ये जो सब है, ये जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर हैं, ये किस पे बेस्ड होते हैं, आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि भैया रिलेशनल डेटाबेस किस के सॉफ्टवेयर के बारे में पता कर लिया, कि हमने पता कर लिया डेटाबेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो आरडीएमएस की जो टर्म है, ये किसने इन्वेंट करी थी। तो ये जो आरडीबीएमएस जो रिलेशनल मॉडल है, ये 1970 में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एफ कोट। इन्होंने क्या करा था, हमको इंट्रोड्यूस किया था रिलेशनल मॉडल को। इन्होंने रिलेशनल मॉडल में क्या किया था, उन्होंने 12 रूल दिए थे। लाइक इन आइसोलेशन हो गया है, कॉन्करेंसी से रिलेटेड हो गया है, ड्यूरेबिलिटी से हो गया है, या फिर बहुत सारे उन्होंने 12 रूल किए थे। जो क्या होता है आपकी जो फंक्शन, जो हम डेटाबेस के जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें पढ़ेंगे। उनमें 12 ही रूल हम क्या करते हैं, काम में लिए जाते हैं उनको वर्क करने के लिए। ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि आपका आरडीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जितने भी आपके आपके जो आज के टाइम में जितने भी हम सिस्टम यूज कर रहे हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, आपके और रिलेशनल मॉडल उन पे बेस्ड होते हैं। और दूसरा, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था आपको, ये डॉक्टर ये कोर्नो। अब ये आता है कि किस तरीके से वर्क, आरडीबीएमएस हमने पता कर लिया। अब आता है कि ये किस तरीके से आपका वर्क करता है। तो आपके जितने भी रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, हम क्या यूज किए जाते हैं, हम टेबल की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं। इस तरीके से आपकी ये टेबल बनी होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको डेटा को स्टोर किया जाता है। इसमें जो आपका ये जो पोर्शन होता है, जो लेटा हुआ पोर्शन है ना, वो आपकी कहलाती है रो। और ये जो खड़ा वाला है, इसे कहा जाता है, हम इसे कहते हैं या तो कॉलम कह लीजिए, फील्ड कह लीजिए, या फिर एट्रीब्यूट कह लीजिए। या फिर जो ये लेटा हुआ पोर्शन है इसको बोला जाता है, या तो हम इसे क्या बोलेंगे, रो कहा जाएगा, या फिर हम क्या कहेंगे इसको, टेब रो, या फिर आप इसे क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा आपका सॉरी, टपल कहा जाएगा। ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक डेटाबेस है, ये आपके पास एक डेटाबेस बना हुआ पड़ा है। इस डेटाबेस में आपकी 3 से 4 टेबल बनी हुई है। कितनी, मान लीजिए अपन मेरे पास 3 टेबल बनी हुई है। ठीक है। इस तरीके से आपकी 3 टेबल बनी होगी। तो डेटा जितनी भी आपके पास टेबल्स बनी होगी, 3 ले लो या 4 ले लो या फिर 5, आप वैसे तो बहुत सारी हम टेबल्स हम इनमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन हम एग्जांपल के थ्रू ले रहे हैं तो हमने 3 टेबल लिखी। तो इन तीनों टेबल में से हर एक टेबल में एक हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक प्राइमरी की डिफाइन करनी पड़ती है। क्या डिफाइन करनी पड़ती है आपको, आपको डिफाइन करनी पड़ेगी प्राइमरी की। अब माइंड में आता है कि आपकी प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की उसे की इस की को बोला जाता है
जिसमें क्या होता है उस फील्ड को हम क्या करेंगे, प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, जो क्या होता है रिपीटेशन ना हो, यूनिकली उस फील्ड को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता हो। उसमें क्या होना, नल नहीं होना चाहिए। नल में उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू देनी जरूरी है। या फिर कह सकते हैं कि इसमें एक ही वैल्यू को बार बार नहीं दिया, जैसे जैसे मान लीजिए रोल नंबर हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, या फिर एम्प्लॉय आईडी हो गया। रोल नंबर क्या है, आपको एक मतलब 2 पर्सन का एक रोल नंबर भी नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, टेबल की फॉर्म में होती है। ये इस तरीके से आपकी टेबल होती है। इसमें ये वाला पोर्शन, ये जो खड़ा लेटा हुआ है वो आपका कहलाता है रो, और ये जो पोर्शन है आपका कहलाता है आपका कहलाता है या तो उसको कॉलम कह दीजिए, फील्ड कह दीजिए, या फिर एट्रीब्यूट कह दीजिए, या फिर इसे कह दीजिए आपका रो या फिर टपल। मान लीजिए ये आपका एक डेटाबेस है। क्या है, आपका एक डेटाबेस बना हुआ है जिसमें अपनी क्या होती है, 2 या 3 अपन ने क्या कर रखी है, टेबल बना रखी है। इस तरीके से टेबल है। एक डेटाबेस में हम टेबल्स यूज कर सकते हैं, और जितनी भी हम टेबल्स बनाते हैं उसमें एक जो आपका जो फील्ड है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्राइमरी की डिफाइन करनी होती है। मतलब एक टेबल में एक ही प्राइमरी की आपकी हो सकती है, 2 प्राइमरी की आपकी नहीं हो सकती। अब प्राइमरी की को अगर हम डिफाइन करें तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की उस फील्ड को हम प्राइमरी की बनाएंगे जो क्या होगा, जो जो इसकी वैल्यू क्या होगी, रिपीट नहीं होगी, या फिर यूनिकली उस फील्ड को क्या कर सकता है, वो डिफाइन कर सके। जैसे कि एक रोल नंबर हो गया, एक मतलब 2 पर्सन का एक रोल नंबर नहीं हो सकता है, तो हम रोल नंबर को क्या कर सकते हैं, हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। या फिर एक एम्प्लॉय आईडी हो गई, हर एक एम्प्लॉय को क्या होता है, एक आईडी बनी हुई होती है। कभी भी हम 2 पर्सन की एक आईडी, एम्प्लॉय आईडी कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हर टेबल में एक प्राइमरी की बनाते हैं, जिससे हम उस फील्ड को या उस टेबल को क्या कर सकते हैं, हम यूनिकली अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टपल या रो। जो भी डेटा है आपका क्या होगा इस रो में, आपका हमने जान लिया कि भैया जो ये वाला जो पोर्शन होता है वो आपका क्या होता है, रो कहलाता है। और इसमें क्या होता है, आपका डेटा स्टोर होता है। और रिलेशनल डेटाबेस इज मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस। मेनली हम सबसे इजी भी बोल सकते हैं, या बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर कह सकते हैं कि हम इसमें क्या, हम ज्यादातर हम कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ही हम यूज करते हैं। इट सेवरल इट कंटेन सेवरल टेबल्स। मैंने जैसे कि बताया कि एक डेटाबेस में क्या होता है कि मल्टीपल्स आपकी क्या हो सकती है, टेबल हो सकती है, और ईच टेबल है सब प्राइमरी की। मैंने बताया कि जैसे हर एक प्राइम टेबल में क्या होती है, एक ही प्राइमरी की को हम, एक ही फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर सेट ऑफ डेटा टेबल्स, डेटा कैन बी एक्सेस इजीली। इसमें क्या होता है, जो आपका जो डेटा होता है ना, वो क्या ऑर्गेनाइज यानी कि एक टेबल की फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज डेटा होता है। इसलिए इसके थ्रू क्या हम कर सकते हैं, इजी वे में क्या, हम डेटा जो आरडीबीएम में जो डेटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब हम ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1970 में एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर ई एफ कोड। इन्होंने ही रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है। आरडीबीएम इज ओरिजिनली बेस्ड ऑन ई एफ कोड रिलेशनल मॉडल इन्वेंशन। ठीक है। अब बात करते हैं कि अपन एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम बताएंगे कि टेबल, रो, आपकी कॉलम, ये सब क्या होती है। तो हमने एक कंपनी का एक एम्प्लॉय का एक डेटाबेस ले लिया है, जिसमें हमने ये आपकी जो कहलाई जाएगी ना, ये वाली, ये आपकी कहलाई जाएगी रो। और ये जो आपका होता है इसे कहा जाता है आपका कॉलम, या फिर फील्ड कहा जाता है। ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें हमने पास चार, तो हमने क्या ले लिया, फील्ड कॉलम ले लिया, और चार ही हमने क्या क्या ले लिए है, रो। इसमें अपने अपने डोमेन मतलब डोमेन एट्रीब्यूट डिफाइन किया है। एक हो सकता है, एक फील्ड में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी के नाम से डालेंगे। एक फील्ड में हम एम्प्लॉय नेम डालेंगे, उसकी पोस्ट क्या है और उसकी सैलरी क्या है। जैसे हमने डाल दिया, जैसे एक एम्प्लॉय है E1, इसका नाम क्या है आपका राहुल, और एक इस पोस्ट में इस कंपनी में काम करता है क्लर्क, और उसकी सैलरी क्या है, 20,000। इसी तरीके से हमने E2 ले लिया, E3 ले लिया, E4 ले लिया। राहुल, कपिल, मुकेश, मनोज, क्लर्क, मैनेजर, क्लर्क, पियोन, और इनकी अपन ने क्या कर दी, सैलरी के। अब सबसे पहले मैंने बताया कि हर एक टेबल में हम क्या कर सकते हैं, एक ही प्राइमरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, एम्प्लॉय, आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है ना, आपका जो एम्प्लॉय आईडी है, हमने उसको क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया उसको प्राइमरी की। हमने क्यों डिफाइन करी प्राइमरी की, क्योंकि आपकी जो ये एम्प्लॉय आईडी है ना, उसमें क्या होगा, रिपीटेशन भी होगा। जैसे अब मान लो अगर हम
एम्प्लॉय नेम को हम अगर प्राइमरी आईडी बनाते हैं तो राहुल नाम के जरूरी नहीं है कि उस कंपनी में एक ही काम करता हो, उसमें 2 या 3 भी कर सकते हैं। आपकी एक पोस्ट बहुत से जने मतलब बहुत से क्लर्क भी हो सकते हैं, 2-3 क्लर्क होते हैं, मैनेजर भी बहुत सारे थे, पीओन भी 3-4 होते हैं। और जरूरी नहीं कि हर सबकी सैलरी सेम हो, जो क्लर्क है उनकी सैलरी सेम होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी वैल्यूज का रिपीटेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे 20,000 का, यहाँ पे 20,000 का। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी वैल्यू को मतलब ऐसे फील्ड में प्राइमरी की बनाएंगे जहां पर वैल्यूज का रिपीटेशन ना हो और ना ही वहाँ पे नल हो। तो हमने क्या करा, एम्प्लॉय आईडी को आपने क्या कर दी, आपकी प्राइमरी की कोशिश मतलब हमने क्या करा, प्राइमरी की बना दी। ठीक है ना, यूनिकली इसके थ्रू हम इस पूरी टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रो को हम क्या कर सकते हैं, रो को आपकी जो ये रो है इसको हम रिकॉर्ड कह सकते हैं, उसको टपल कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टपल मतलब रो को और किस नाम से हम जानते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपकी टप्पल या फिर रो। कॉलम भी पूछा जाता है कि कॉलम को हम किस नाम से पहचानते हैं, तो आपका फील्ड और आपका एट्रीब्यूट आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वैसे तो आपके जितने भी कंप्यूटर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें मेनली डेटाबेस से पूछा जाता है कि आपको एक टेबल देगी। आपको मतलब एग्जाम में आपको 3 या 4 आपको क्या दी जाती है, आपकी टेबल दे दी जाती है और उसमें पूछ लिया जाता है कि आपकी इस टेबल की आपकी क्या है, डिग्री क्या हो, सॉरी, आपकी डिग्री कितनी है। जैसे इसमें हम इसकी आपको टेबल दे दी, मान लीजिए आपको यही टेबल दे दी, तो उसमें पूछा जाता है कि इस टेबल की डिग्री क्या है। तो हम कैसे पता करेंगे, जितने भी आपको यहाँ पे कॉलम्स दे रखे हैं, ठीक है ना, जितने भी आपको कॉलम दे रखे हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री ऑफ टेबल कहला जाएगी। तो 1 2 3 4 कितने टेबल आपको कॉलम दे रखे हैं, आपको 4 कॉलम दे रखे हैं, तो आपकी डिग्री क्या होगी, 4। अगर यहाँ पर एक और कॉलम आपका जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है कार्डिनलिटी क्या होती है। जितनी भी आपकी रोज हैं, ये जितनी भी आपकी रो हैं, ये आपकी कहलाई जाती है कार्डिनलिटी। ठीक है ना, यहाँ पर कितनी रोज है आपकी, 1 2 1 2 3 4। तो आपकी कार्डिनलिटी क्या होती है, आपकी नंबर ऑफ रोज, जितनी रोज है उतनी आपकी कार्डिनलिटी। ठीक है, डिग्री जितने कॉलम्स हैं आपकी वो आपकी कहलाई जाएगी डिग्री, और कार्डिनलिटी यानी कि जितनी आपकी रो है। ठीक है, अब आता है मेन क्वेश्चन, आता है कि जी लिखा हुआ है डोमेन, ये डोमेन क्या होता है आपका। ठीक है, तो डोमेन जो आपकी जो वैल्यू होती है ना, जो इस फील्ड में जो वैल्यू है आपके पास, ये 2,000, ये 8,000, ये 20,000, ये 10,000, ये क्या होती है, मतलब इस कॉलम में जो हम एट ए टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम जो वैल्यू स्टोर होती है ना, वो आपकी कहलाई जाती है, आपका डोमेन कहलाया जाता है। ठीक है, वापस हम एक बार शॉर्ट में हम वापस पढ़ लेते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की उस टेबल मतलब यूनिकली किसी फील्ड को हम यूनिकली डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल को प्राइमरी की, एक फील्ड को हम क्या करते हैं प्राइमरी की में हम प्राइमरी की बना देते हैं, रोज टपल और कॉलम। तो ये इस तरह का जो पोर्शन होता है ये आपकी रो होती है, और ये जो खड़ा हुआ होता है वो आपका होता है कॉलम। डिग्री क्या होती है आपकी, डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स। कार्डिनलिटी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ रोज कहा जाता है, जो क्या है, नंबर ऑफ रोज। डोमेन जो एट ए टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम में जो डेटा स्टोर है, उसका जो वैल्यू है उसे कहा जाता है आपका डोमेन, डेटा वैल्यू, जो डेटा आपका स्टोर होता है। ठीक है, तो अब हम आज हमने क्या पढ़ लिया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ाई के लिए। रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है, वो किसमें डेटा, इसमें हम क्या मेनली यूज करते हैं, हम टेबल के फॉर्म में यूज करते हैं। हमने पढ़ा रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, किसने इन्वेंट किया था, और हमने एक टेबल के फॉर्म में हमने पढ़ा कि आपकी डिग्री क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है, प्राइमरी क्या क्या होती है, रो और टपल क्या होता है, आपका डोमेन क्या है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बाय अगर इसमें कुछ भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।